नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीवी ए टू जेड न्यूज पर। आज हम जानेंगे लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के बारे में कि अब की बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। जैसा कि आपको पता है, चुनाव नजदीक आते ही जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कि अब की बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। क्या अब की बार बनेगी एनडीए की सरकार या बनेगी इंडिया यानी महागठबंधन की सरकार। इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में हम बताने वाले हैं कि अब की बार कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि जनता में खलबली मची हुई है। जनता ने बता दिया कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं लोकसभा ओपिनियन पोल के बारे में कि अब की बार कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, देखते हैं इस वीडियो में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। उससे पहले आपको जानकारी के लिए बता देती हूं कि लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे भी अधिक सीटें होंगी वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। चलिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं लोकसभा ओपिनियन पोल सटीक सर्वे। इस वीडियो में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं अब की बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। 2024 में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। चलिए बात कर लेते हैं अब राज्यों की। देखते हैं सबसे पहला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें आती हैं। एनडीए के खाते में 20, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 28। अन्य दल का महाराष्ट्र राज्य में खाता खुलने की संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 32 सीट, एनडीए बीजेपी के खाते में 10। अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। एनडीए बीजेपी को पश्चिम बंगाल में थोड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें आती हैं। एनडीए के खाते में 20, इंडिया महागठबंधन के खाते में 9। अन्य दल का मध्य प्रदेश में खाता खुलने की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य में इंडिया महागठबंधन को थोड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 17, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 8। अन्य दल का राजस्थान राज्य में खाता खुलने की संभावना नहीं है। राजस्थान राज्य में इंडिया महागठबंधन को थोड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 2, इंडिया महागठबंधन के खाते में 5। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो जो इस समय सीएम है आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी, उनकी पार्टी को 18 लोकसभा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये कहें कि क्षेत्रीय पार्टी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं बात करें तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं और 39 की 39 सीटें इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। एनडीए बीजेपी का तमिलनाडु में खाता खुलने की संभावना नहीं है। वहीं बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें आती हैं। एनडीए के खाते में 15, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में 25। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो बिहार राज्य में अन्य दल का खाता शून्य पर नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 46, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 34। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो अन्य दल के खाता खुलने की उत्तर प्रदेश में संभावना नहीं है। वहीं बात करते हैं केरल की। केरल में लोकसभा की 20 सीट है। एनडीए का खाता खुलने की केरल राज्य में संभावना नहीं है। 18 सीट इंडिया महागठबंधन को जाती दिखाई दे रही है। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो केरल राज्य में 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें आती हैं। एनडीए के खाते में 2, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 4। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो उड़ीसा में जो इस समय वहां के सीएम हैं नवीन पटनायक, उनकी पार्टी को 15 लोकसभा सीट मिलती दिखाई दे रही है। ये कहें कि क्षेत्रीय पार्टी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं
बात करें तेलंगाना की, तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें आती हैं एंड ये बीजेपी के खाते में 2, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 12 अन्य दल की। दोस्तों बात करें तो तेलंगाना राज्य में 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करें असम की, असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं एंड ये बीजेपी के खाते में 5, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 9 अन्य दल का असम राज्य में खाता खुलने की संभावना नहीं है। असम राज्य में एंड ये बीजेपी को थोड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बात कर देते हैं झारखंड की, झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें आती हैं, एनडीए के खाते में 4, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 10 अन्य दल का झारखंड राज्य में खाता खुलने की संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात की, गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें आती हैं एंड ये बीजेपी के खाते में 18, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 8 अन्य दल की। दोस्तों बात करें तो गुजरात राज्य में अन्य दल का खाता शून्य पर नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य की, अगला राज्य आता है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं एंड ये बीजेपी के खाते में 10, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 18 अन्य दल की। दोस्तों बात कर लेते हैं तो कर्नाटक राज्य में अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। वहीं बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं एंड ये बीजेपी के खाते में 5, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 6 अन्य दल की। दोस्तों बात करें तो अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों बात कर देते हैं दिल्ली की, दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट हैं एंड ये बीजेपी के खाते में 2, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 4 अन्य दल की। दोस्तों बात करें तो दिल्ली राज्य में अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है दिल्ली में एंड ये बीजेपी को थोड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें आती हैं एंड ये बीजेपी के खाते में 2, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 3 अन्य दल की। दोस्तों बात करें तो अन्य दल का जम्मू कश्मीर में खाता खुलने की संभावना नहीं है। वहीं बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीट है एनडीए के खाते में 1, इंडिया महागठबंधन के खाते में 1। अरुणाचल प्रदेश में दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश में अन्य का खाता खुलने की संभावना नहीं है। वहीं बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीट आती हैं एंड ये बीजेपी के खाते में 3, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में 2 अन्य दल की। बात करें तो उत्तराखंड में अन्य दल का खाता शून्य पर नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गोवा की, गोवा में लोकसभा की 2 सीट है एंड ये बीजेपी के खाते में 1, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में भी 1। गोवा राज्य में दोनों ही पार्टियां बराबरी करती हुई दिखाई दे रही हैं। गोवा राज्य में अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। वहीं बात करते हैं मणिपुर की, मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें आती हैं और दोनों की दोनों सीटें इंडिया वाले महागठबंधन यानी विपक्षी दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं गोवा राज्य में एंड ये बीजेपी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं मेघालय की, मेघालय में लोकसभा की 2 सीट हैं और दोनों की दोनों सीटें एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। मेघालय राज्य में इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस का खाता खुलने की संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं नागालैंड की, नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है और 1 सीट इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं सिक्किम की, सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है एनडीए के खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन का सिक्किम राज्य में खाता खुलने की संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं मिजोरम की, मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है और 1 सीट एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मिजोरम राज्य में इंडिया महागठबंधन का खाता शून्य पर नजर आ रहा है। वहीं बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 6 सीट हैं एनडीए के खाते में 3, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 3।
केंद्र शासित प्रदेश में दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीट हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 1, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 1। त्रिपुरा राज्य में दोनों ही पार्टियां बराबरी करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो साथियों, हमने जाना 543 सीटों का सर्वे, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 196 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 280 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य दल की बात करें दोस्तों, तो अन्य दल के खाते में 24 लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में हम कह सकते हैं कि इंडिया महागठबंधन अभी भी अपनी बढ़त बनाए हुए चल रही है। तो साथियों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। 2024 में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। और दोस्तों, मेरी सभी देशवासियों से निवेदन है कि कृपया अपना मतदान अवश्य करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ओपिनियन पोल में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।